आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड विद एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग को एम्पेरिकल फार्मूला दिया जाए उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग कैसे फाइंड करोगे, या दूसरा जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो ये होंगे कि कौन से कंपाउंड होंगे जिनके एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। और तीसरी कंडीशन में मैं आप लोगों को जो और एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा उसमें आप लोग को डिफरेंट परसेंटेज दिया जाएगा एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट का, और आपसे पूछेगा कि बताओ इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। वो एम्पेरिकल भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। तो जाते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें हमें ये कह रहे हैं कि कंपाउंड हैज एम्पेरिकल फार्मूला CH2Cl। एक कंपाउंड का आप लोग को एम्पेरिकल फार्मूला दिया है और साथ में उस कंपाउंड का मास भी दिया है, दैट इज 99 ग्राम या 99 MU। तो आइडेंटिफाई करो इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड कौन सा होगा। तो आपको सबसे पहले ये फार्मूला आना चाहिए, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पर जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स को मेंशन करता है। नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो और एम्पेरिकल फार्मूला पूछा हो तो फिर ऐसे करो, इस N को इधर आके इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के ऊपर डिवाइड करो, वहां से एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो पहले जो एमसीक्यूज है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग को एम्पेरिकल फार्मूला दिए हैं, ये आप लोग को गिवन है। एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मास गिवन है, N नहीं गिवन है, तो N को हम फाइंड कर सकते हैं। N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। यहाँ पर जो मास है दैट इज 99 ग्राम और मोलर मास CH2Cl को अगर आप लोग देखोगे Cl का कितना होता है, Cl का 35.5 और कार्बन के कितने होते हैं, 12 होते हैं। 35.5 12 47.5 और 47.5 को जब आप लोग उसके साथ H2 का 2 जमा करते हो तो क्या हो जाते हैं 49.5। इस 99 को जब आप लोग 49.5 के ऊपर डिवाइड करते हो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 2। तो आंसर विल बी 2, यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गया। अब सिंपल यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करो, N को 2 पुट करो और एम्पेरिकल फार्मूला उसने दिया है तो वहां से आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए। देखना N कितना आ गया, N2 आ गया। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है इसका, अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला को इस ब्रैकेट में लिख लूं तो वो है CH2 और साथ में C। ये अब इस 2 को आप लोग इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो ऐसा नहीं कि पूरे के साथ 2 कार्बन हो जाएंगे और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 2 क्लोरीन हो जाएंगे। तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा दैट विल बी C2H4Cl2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज C2H4Cl2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। जब आप लोग को एम्पेरिकल फार्मूला दिया जाए और साथ में जो कंपाउंड का मास है वो मेंशन किया जाए तो फिर वहां से आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला इससे फाइंड करेंगे। अब जाते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैं कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम एम्पेरिकल फार्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट कंपाउंड आप लोग को दिए और आपसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा। सबसे पहले नाम दिए हैं, मैं आप लोग को इन सब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको लिख लेता हूं। तो बेंजीन को अगर आप लोग देखते हो बेंजीन होता है C6H6। इसी तरह यूरिया जो होता है यूरिया को मैं ऐसे लिख लेता हूँ COO और साथ में NH2 और यहाँ पर NH2। या अगर आप लोग इसको एक साथ लिख लो तो C हो जाएगा, O हो जाएगा, साथ में N2 और ये H4। इस तरह कंडेंस फॉर्म है। इसी तरह अगर आप लोग ईथीन की तरफ जाते हो तो ईथीन का फार्मूला होता है C2H4 और लास्ट वन है दैट इज ग्लाइक्साल। ग्लाइक्साल ये होता है CHO और साथ में CHO। यानी क्या मतलब, इसका मतलब ये C2H2O2। अब आप लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला अगर इस तरह कंपाउंड दिया जाए उसके एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करोगे, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट n होता है, कम से कम जो डिजिट होता है, नंबर होता है, उसके ऊपर डिवाइड करो। वो अगर सबके ऊपर डिविजिबल है तो सही है, अगर डिविजिबल नहीं है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। मैं बताता हूँ आप लोग को, देखना जिस तरह बेंजीन है तो ये डिविजिबल है नंबर के ऊपर,
किस तरह 2 के ऊपर भी है, और 2 को अगर आप लोग फिर मजीद ब्रेक डाउन करो तो 3 के ऊपर है। तो सिंपल मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसका जो स्मॉलेस्ट n है दैट इज 6। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 6 के साथ, यानी ये डिविजिबल है। यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड करे। अगर आप लोग बोलोगे सर 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर ये है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो आप लोगों ने ऐसे नंबर के ऊपर डिवाइड करना है जो सबको डिवाइड कर ले। ऐसा ना हो कि एक को करे बाकियों को ना करे, सबको डिवाइड करना लाजमी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख तो इसकी n की वैल्यू 1 है, यानी 1 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, 1 तो सबके ऊपर डिविजिबल है, लेकिन बाकी किसी और चीज़ के ऊपर ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो यही होगा, सेम। यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो ये डिविजिबल है 2 के ऊपर और साथ में 1 के ऊपर, मजीद अब ये डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा नंबर नहीं है जो इसको मजीद डिवाइड कर लें। तो ये C और H2 इसका फिर एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, इसके एम्पेरिकल फार्मूला CH हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो 1 1 और 1, इसकी जो n की वैल्यू है वो 2 है, यानी 2 के ऊपर ये डिविजिबल है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ये किसी ऐसे नंबर के ऊपर डिविजिबल नहीं है जो सबको डिवाइड कर रहे हैं। तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और यूरिया का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो दोनों में क्या होगा, वो सेम होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा n के ऊपर आप लोगों ने डिवाइड करना है, यानी नंबर के ऊपर आप लोगों ने डिवाइड करना है। ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करे, ऐसा ना हो कि एक को करे दूसरे को ना करे। तो यूरिया का एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। तो यहां से हमारे पास 2 MCQs हो गए। नेक्स्ट MCQs को मैं डिस्कस करता हूं। देखना, आपको कह रहे हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला वहां पर आप लोगों के पास लिखा हुआ आ जाएगा जब मैं इसको एडिट करूंगा। कह रहे हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन इज। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है जिसके अंदर 2 चीजें, एक है कार्बन और कार्बन की परसेंटेज है दैट इज 80। मैं आप लोगों को इसका ट्रिक का भी तरीके बताऊंगा और बाकायदा अगर आप लोग सॉल्व करें इसको तो सोल्यूशन भी मैं दोनों का बता दूंगा। और साथ में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसके अंदर है 20%। तो बताओ इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन में अगर आप लोग को रीड करो तो CH CH2 CH3 और CH4। इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन से फाइंड करो ऐसे कंपाउंड का जब परसेंटेज दिया जाए और उससे एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना हो तो आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। क्या फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल। यही जो परसेंटेज है ना, अगर ये 100 के ऊपर है इक्वल है तो ये 80 का मतलब ये है कि 80 ग्राम है और 20 का मतलब ये है कि 20 ग्राम। पूरे कंपाउंड का मास 100 हो गया, परसेंटेज यही आप लोग को सिंपल कह रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन का मतलब है मास ऑफ कार्बन दैट इज 80 एंड मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज व्हाट, दैट इज 12। और इसी तरह अगर आप लोग हाइड्रोजन का फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन का 20 है ऊपर दिए, और साथ में आप लोग एक हाइड्रोजन है तो H2 नहीं लिखना है, एक हाइड्रोजन एटम का मोलर मास लिखना है दैट इज 1। तो यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ से अगर आप लोग इसको 12 को इसके ऊपर डिवाइड करते हो 80 के ऊपर तो इसका आंसर आता है 6.66 और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। फिर आप लोगों ने जो लीस्ट नंबर है उसके ऊपर इसको डिवाइड करना है। लीस्ट नंबर का मतलब ये 6.66 छोटा है और 20 बड़ा है। सबसे जो छोटा नंबर होगा जिसके ऊपर ये डिविजिबल होगा उसके ऊपर आप लोगों ने डिवाइड करना है। कोई ऐसा नंबर देख लें 3 के ऊपर भी है लेकिन फिर ये दोबारा डिवाइड होगा, तो हम इसको डायरेक्टली 6 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं और 6.66 को जब आप लोग 6.66 के ऊपर डिवाइड करते हो 1 आ जाएगा और यहाँ से जब आप लोग 6.66 के ऊपर डिवाइड करते हो 3 आंसर आ जाएगा। यानी 3 हाइड्रोजन होंगे इस कंपाउंड के अंदर और 1 कार्बन होगा। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला विल बी व्हाट, एम्पेरिकल फार्मूला विल बी CH3। और आप लोग इसको ट्रिक से भी कर सकते हो कि 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया 4 एलिमेंट हो गए। यानी कार्बन का जो अमाउंट है वो तो वैसे भी ज्यादा है ऑलरेडी, कार्बन का मोलर मास 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, वो उसके 12 गुना ज्यादा है। यहाँ पर 80% है तो ये CH3 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक इस तरह भी आप लोग कर सकते हो। जाते हैं सीक्वेंस नंबर 4 की तरफ, जिसमें मैं कह रहे मैं एक और परसेंटेज वाला फाइंड करके फिर आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, जिसमें आप लोग को कह रहे हैं कि द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन बाय मास। तो बताओ इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा।
तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? ये कंपाउंड का मास है, सल्फर का कितना है? सल्फर को अगर आप लोग देखते हो तो सल्फर 50% है। और दूसरा कौन है? दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? मैं इधर लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन 50। तो आप लोगों ने सिंपल नंबर ऑफ मोल से फाइंड करना है। इस सल्फर का जो मोलर मास है दैट इज 32 और ऑक्सीजन का जो है ना वो है 16। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाए 50 को जब आप लोग 32 के ऊपर डिवाइड करते हो आंसर तकरीबन 1.5 आता है, 1.56 समथिंग आ जाता है। और यहाँ से जब आप लोग इसको डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आ जाते हैं तो ये 3.13 या 3.1 समथिंग आ जाता है। वहाँ पर 1.56 और यहाँ पर 3 समथिंग आ जाएगा। अब आप लोगों ने लीस्ट के ऊपर डिवाइड करना है इसको, तो लीस्ट यहाँ पर 3.1 है या 1.5 है, तो 1.5 लीस्ट नंबर है। तो फिर आप लोगों ने ये फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए या आप लोगों को कैलकुलेशन का तरीका है इसको 1.5 और इसको भी 1.5 के ऊपर डिवाइड करना। तो यहाँ 1.5 के ऊपर डिवाइड करते हो तो सल्फर 1 आ जाते हैं और यहाँ इसका ये डबल आ जाते हैं, ये 2 आ जाते हैं। यानी एक सल्फर इस कंपाउंड के अंदर और 2 ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड का जो करेक्ट ऑप्शन है या इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज SO2, ठीक। और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा क्योंकि लीस्ट डिविजिबल भी नहीं है। और दूसरा अगर आप लोग देखते हो ना 50-50 है, अगर एक का मास भी मोलर मास भी 50 होता या 12 होता और दूसरे का भी 12 होता या एक का भी 20 हो तो दूसरे का भी 20 होता, फिर तो मोलर मास दोनों के बराबर है, मोलर मास दोनों के बराबर है। तो फिर क्या हो जाता? फिर S हो जाता। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो सल्फर जो है ना वो ऑक्सीजन से डबल है, सल्फर ऑक्सीजन से डबल है, यानी मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसकी वैल्यू भी कम आ जाएगी क्योंकि आप लोगों ने मोलर मास को उसके ऊपर डिवाइड करना। एक सल्फर के लिए 2 ऑक्सीजन रिक्वायर होगा क्योंकि 50% एक है, 50% दूसरे, एक बारी है ना, तो एक बारी होगा तो एक होगा और दूसरा अगर कम है तो 2 हो जाएंगे। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास एक साइड पे आप लोग पोटैटो को लेते हो, दूसरी साइड पे टोमेटो को लेते हो और दोनों 50-50 आप लोगों ने वजन किया तो दोनों 50-50 आ गए। दोनों 50-50 का मतलब ये है कि दोनों के जो परसेंटेज हो बराबर है। अब टोमेटो जो है ना वो पोटैटो के मुकाबले में छोटा है तो एक टोमेटो 2 टोमेटो और एक पोटैटो की जगह ले लेगा। ये मैं आम डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। आप लोग भी माइंड में सोच सकते हो कि एक बड़ा है दूसरा छोटा है तो एक के लिए 2 रिक्वायर होगा। तो सिंपल यही यहाँ पर रेशो तो दोनों की सेम है, नहीं परसेंटेज तो दोनों की सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, जिसका मास ज्यादा होगा वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। तो यहाँ पर एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे तो SO2। इस तरह आप लोग किसी भी परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं जिसमें मैं कह रहे हैं कि इन डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला द सिंपल मल्टीपल n इज यूनिटी। आप लोग कह रहे हैं ये जो n है n की वैल्यू यूनिटी का मतलब है 1 किसके लिए होगी, ये मैं फिर लिख लेता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब आप लोग को डिफरेंट ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहे हैं कि बेंजीन है C6H6 है। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहे हैं कि ग्लूकोज है C6H12O6 है। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहे हैं कि C2H4O2 है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं कि C3H4O2। यानी n की वैल्यू 1 किसके लिए होगी? 1 उसके लिए होगी जो उसके ऊपर डिविजिबल नहीं होगा, जिसके एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। n की वैल्यू 1 का मतलब सिंपल यही है, n की वैल्यू 1 का यही। यहाँ पर आप लोग 1 पुट करोगे, 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम आ जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 है क्योंकि 6 के साथ विचार। यहाँ पर अगर आप लोग n की वैल्यू देखते तो फिर भी 6 है, यानी 6 2 यहाँ पर 1 2 और 1 है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो n की वैल्यू 2 है, यानी 2 है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो n की वैल्यू 1 है, इनके एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। ये किसी और n के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकते। इसको अगर आप लोगों ने डिवाइड करने 1 के ऊपर डिवाइड करने और 1 के ऊपर डिवाइड करने का मतलब यही है कि जो पहले है वही बाद में, ठीक। तो इनकी वैल्यू यूनिटी इसके लिए जाते नेक्स्ट MCQs की तरफ जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज या कहते हैं कि किसी कंपाउंड का जो मास है वो 90 ग्राम है
और इसके एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करो। वही वाला फिर से दोबारा से वही आ गया। मैं ये चीज़ बार बार लिखता हूँ तो ये आपको आनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने वहाँ पर ये चीज़ लाजमी लगेगी। अब कह रहे हैं कि कंपाउंड का जो मास है वो 90 ग्राम है और उस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH2O। CH2O तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो। आप लोगों ने N फाइंड करना, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। कार्बन को अगर आप लोग देखते हो 12 है, हाइड्रोजन को देखते हो तो 2 है, ऑक्सीजन को 16। तो यहाँ से आंसर क्या आता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3, तो 33 नहीं। तो इसको जब आप लोग डिवाइड कर तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये वाला जो MCQs है ना, ये लास्ट टेस्ट में भी आया हुआ है। ये जो MCQs मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये लास्ट टेस्ट के अंदर भी आप लोग का आया हुआ है। तो इसको आप लोगों ने फिर कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास उसके ऊपर साथ मल्टीप्लाई कर लो तो वहाँ से आप लोग के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा C3H6 और O3। और अगर आप लोग इसको दोबारा भी डिवाइड करो तो ये 1, ये 2 और ये 1, ये चीज़ फिर आ जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला फिर आ जाएगा। तो ये हमारे आज के MCQs थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कंबशन एनालिसिस से रिलेटेड जो MCQs होंगे उनको सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।